क्या आपको अनिल कपूर की वो फिल्म याद है जिसमें हार्ट अटैक के डर से उनका पूरा परिवार घबराने लग जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हल्की सी गैस की प्रॉब्लम थी। ऐसा अक्सर हम लोगों के साथ भी होता है। हमें लगता है कि सीने में दर्द हो रहा है और हमें हार्ट अटैक आने वाला है, और पता चलता है कि ये छोटी सी और मामूली सी एसिडिटी थी। लेकिन इसे छोटी और मामूली समझना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रखर गुप्ता और उनसे समझते हैं कि एसिडिटी आखिर है क्या और ये कैसे होती है। थैंक यू अनीता। एसिडिटी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारी सोसाइटी में हमको देखने को मिलती है। तो इसकी जो रीज़न है वो ये है कि हमारे सबके स्टमक्स में यूजुअली एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो खाना पचाने के काम में आती है। बट किन्हीं वजहों से जब ये एसिड बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है, उसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। ये क्या क्या वजहें हो सकती हैं जिनकी वजह से एसिडिटी होती है? जो बहुत कॉमन एक वजह है हमारी सोसाइटी में वो है इन्फेक्शन। एक इन्फेक्शन होता है बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, जो हमको हमारे खाने पीने से या बाहर के गंदे खाने से हम एक्वायर करते हैं और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कॉमनली देखी जाती है। इसके अलावा और कॉमन कॉजेज हैं जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना, बहुत ऑयली खाना खाने का प्रयोग करना, या फिर स्ट्रेस। बहुत सारे पेशेंट्स में आपको कोई वजह नहीं मिलेगी बट उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से उनका स्टमक में ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर, इसके सिम्टम्स क्या हैं? कोई ये कैसे समझे कि उसे इस वक्त एसिडिटी है? एसिडिटी का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है पेट में दर्द होना, और ये दर्द यूजुअली आपके पेट के ऊपर और बीच के हिस्से में होता है, जो एक जलन जैसा महसूस होता है पेशेंट्स को। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स को पेट फूला फूला सा लगता है, जैसे ब्लोटिंग। बहुत कुछ पेशेंट्स को उल्टियां भी आती हैं, और कुछ पेशेंट्स को इन सर्टेन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस सीने में जलन भी महसूस होती है। आपने सीने में जलन की बात की, तो ये कहा भी जाता है कि ये कई बार गंभीर परेशानियां आपके सामने लाके खड़ा कर सकती है। ये कितना सीरियस हो सकता है किसी पेशेंट के लिए, गैस इस तरह से एसिडिटी होना जो सीने में जलन दे? सीने में जलन होने का जो स्टमक से रिलेटेड जो इसका रीजन है वो है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GERD बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो हम खाना खाते हैं वो ईसोफेगस, यानी इधर एक खाने की एक पाइप होती है जिसके थ्रू होता हुआ स्टमक के अंदर जाता है। जहां पे ये ईसोफेगस और स्टमक ज्वाइन होते हैं वहां पे एक वॉल्व जैसा होता है। इस वॉल्व का फंक्शन ये है कि जो स्टमक के अंदर का मटेरियल है, जो भी एसिड है, जो भी खाना है, उसको वो वापस ना आने दे। वो बंद कर देता है। वो एक वॉल्व, वन वे वॉल्व की तरह एक्ट करता है, जिसमें ऊपर से नीचे तो सारा कुछ जा सकता है बट नीचे से ऊपर नहीं आए, ये उसका फंक्शन है। किन्हीं वजहों से अगर ये वॉल्व ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है तो जो स्टमक के अंदर का एसिड है या खाना है वो वापस आता है, और उसकी वजह से पेशेंट्स को सीने में जलन रहती है, या जो खट्टी डकारें आती हैं, या मुंह में कड़वा पानी आना, या इवन अगर सिवियरिटी ज्यादा है तो जो उन्होंने खाना खाया है वो भी वापस मुंह में आता है। तो ये एक गंभीर प्रॉब्लम इस वजह से है बिकॉज ये जो पेट का जो स्टमक का जो एसिड है वो जो ऊपर आ रहा है, इसकी वजह से जो ईसोफेगस है आपका, जो खाने की नलकी है, उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस हैं। प्लस जो ये एसिड ऊपर आ रहा है ये मुंह में भी आता है, उसकी वजह से आपका जो बात करने वाला, जो आवाज निकालने वाला जो यहाँ पे एक ऑर्गन होता है जिसको वोकल कॉर्ड कहते हैं, उसमें सूजन हो सकती है, और यही एसिड जब फेफड़ों में जाता है तो उसकी वजह से फेफड़ों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला कि सीने में जलन थी और हम हॉस्पिटल गए और वो सिर्फ गैस निकला, वो हार्ट अटैक नहीं निकला, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और मैं ये सब लोगों को बताना चाहूँगा, चाहे आपकी कोई भी एज हो, आपको कोई और बीमारी हो ना हो, अगर आपको सीने में जलन है उसको आप सिर्फ गैस की प्रॉब्लम ना समझें, बिकॉज
अगर ये हार्ट अटैक है तो वो सीधे सीधे जानलेवा है। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि सीने में जलन हो रही है और ये गैस की प्रॉब्लम है, दवा खा लेते हैं ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं करिए। एटलीस्ट एक बार हॉस्पिटल विजिट करिए, जो भी रिक्वायर्ड फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है वो करिए। यू हैव टू रूल आउट हार्ट डिजीज एंड देन आप अपना किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोसर्जन के पास जाकर के इसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर, आपने बात की GERD की और फिर आपने ट्रीटमेंट की बात की, तो इसमें किस तरह की ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं? GERD के ट्रीटमेंट्स में जो बेसिक ट्रीटमेंट है दैट इज बाय मेडिसिन। तो हम पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं जिससे कि उनका पेट के अंदर का जो एसिडिटी है वो थोड़ी सी कम रहे, और कुछ ऐसी दवाइयां जिससे कि ये जो ईसोफेगस की मोटिलिटी है वो उसको आगे बढ़ाता रहे और वो रिफ्लक्स ना हो। बट अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर है, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी ईसोफेगस के अंदर जख्म हो चुके हैं, या फिर उनको एक बहुत बड़ा हाइटस हर्निया है, मतलब कि जो उनका ईसोफेगस और स्टमक का जंक्शन है वो पेट से खिसक के ऊपर चेस्ट में आ चुका है, और तो इन पेशेंट्स को डिपेंडिंग ऑन देयर सिम्टोमेटोलॉजी हमको सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। और ये सर्जरी एक बहुत ही कॉमन सर्जरी है आजकल, जो दूरबीन द्वारा की जाती है, और इसमें रिस्क इज ऑलमोस्ट मिनिमल, देयर इज नॉट मच रिस्क इन दैट। कह सकते हैं कि एसिडिटी या गैस इस हद तक भी बढ़ सकता है कि आपको सर्जरी करानी पड़े इसके लिए? सो इसमें हम एसिडिटी को और GERD को थोड़ा सा अलग अलग रखेंगे। सर्जरी की जरूरत उन पेशेंट्स में पड़ती है जिनको GERD यानी कि खाना वापस आने की समस्या बहुत ज्यादा है, बट प्लेन एसिडिटी यानी कि पेट में जलन होना, पेट फूलना, उन पेशेंट्स को सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। तो इस डायग्नोज क्या होगा इसके लिए? अगर किसी भी पेशेंट को पेट से रिलेटेड ये वाली समस्या है कि उनको पेट में जलन रहती है, पेट फूलता है, ब्लोटिंग है, नोजिया है या GERD है, तो उनके लिए जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है दैट इज एन अपर GI एंडोस्कोपी, जिसमें हम एक ट्यूब होता है जिसके एंड पे एक कैमरा होता है, वो हम मुंह से डालते हैं और हम अंदर जाकर के पूरा उनका ईसोफेगस, स्टमक और डोडनम वाला पार्ट देख करके वापस आते हैं। तो इससे हमको पता लगता है कि पेट के अंदर कितने जख्म हैं, कोई अल्सर तो नहीं है, और जो ये अल्सर है कोई ईसोफेगस वाले पार्ट पे तो कोई अल्सर नहीं है, कोई हाइटस हर्निया तो नहीं है, और उसके बाद में वी हैव टू ट्रीट दिस पेशेंट्स। डॉक्टर प्रखर, आपने कहा कि GERD से कई दूसरे जोखिम भी हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर या लंग्स में इन्फेक्शन होना, तो ये एक बड़ी बीमारी की तरफ आपको लेकर जा सकता है। सेहत से जुड़ी कई और परेशानियां इससे हो सकती हैं। तो एसिडिटी और GERD दोनों में, क्योंकि अगर नॉर्मल एसिडिटी है तो कोई डॉक्टर के पास शायद उतना नहीं जाता है, तो कोई कैसे समझे कि वो GERD की तरफ बढ़ रहा है या उसे GERD है, और जो कि एक गंभीर समस्या हो सकती है, उसके क्या सिम्टम होंगे जो एसिडिटी से अलग होंगे? GERD के जो मेजर सिम्टम्स हैं उनको एक तो सिम्टम है जो पेट में दर्द होना, जो एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो हमको एसिडिटी में भी दिखता है, बट जो GERD को एसिडिटी से अलग करता है वो सिम्टम है सीने में जलन होना। आपका जो सीने का ये बीच की जो स्टर्नम बोन है इसके जस्ट पीछे आपको एक जलन सी महसूस हो। इसके अलावा आपको पेट से आपको ऐसा लगे कि मुंह में कुछ पानी आ रहा है, जो कड़वा पानी हो सकता है, खट्टा पानी हो सकता है, या खट्टी डकारें हो सकती है, या इवन इन एक्सट्रीम्स ऑफ केसेस जो आपने खाना खाया है वो ही वापस आ जाए। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को खाना निगलने में भी प्रॉब्लम होती है। और अब हम और ऑर्गन्स में जो सिम्टम्स आते हैं उनकी बात करें तो पेशेंट्स की जो आवाज है वो बदल जाती है, बिकॉज जो पेट का जो एसिड आ रहा है उसकी वजह से आपका जो म्यूकोजा है ऊपर का, मुंह के पास का, और ये जो जहां से आपकी आवाज निकलती है उस एरिया का, उसमें भी चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स की आवाज बदल जाती है। कुछ पेशेंट्स को जब ये बहुत सीवियर हो जाता है तो लंग के अंदर भी एसिड पहुंचना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनको लंग के सिम्टम जैसे कि खांसी होना और इस तरह की चीजें भी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको गैस के साथ, सीने की जलन के साथ ये सिम्टम्स भी दिख रहे हैं तो ये हो सकता है कि GERD की संभावना पूरी हो सकती है इसमें। डॉक्टर प्रखर, अगर आप बहुत ही जल्दी हमारे दर्शकों को ये बता पाएं कि एसिडिटी के लिए क्या ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं?
सो एसिडिटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं। डाइट में यू हैव टू अवॉइड कि हम जो भी मसाले वाला खाना या बहुत ज़्यादा फ्राइड खाना है, ये सब कुछ हम अवॉइड करें। टी और कॉफ़ी का प्रयोग कम से कम करें। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको वो एकदम छोड़ देना चाहिए। अल्कोहल बहुत एक्सेसिव में नहीं लें। रात को सोते टाइम टी कॉफ़ी का प्रयोग ना करें। और थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाएं। अगर आप बहुत सेडेंटरी वर्कर हैं तो एटलीस्ट टेक 30 to 40 मिनट्स ऑफ योर टाइम जिसमें आप थोड़ा फिजिकल वर्कआउट करें। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और बट मेन ट्रीटमेंट स्टेज आपका लाइफस्टाइल एंड डाइटरी जो मॉडिफिकेशंस है, इट हैज टू बी देयर टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रखर गुप्ता, जिन्होंने एसिडिटी से जुड़ी तमाम बातें आपको बताई। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एनडीटीवी से जुड़े रहें।